सीएम हिमंता का गौरव गोगोई पर बड़ा खुलासा। सीएम हिमंता बोले गौरव गोगोई 100% पाकिस्तान का एजेंट। गौरव गोगोई पाकिस्तानी एजेंट है, पियोरली पाकिस्तानी एजेंट। और मैं कोৱা কাৰণে সাহস আছে যদি মোৰ ওপৰত ডিফামেশন কেছও দিয়ক। सीएम हिमंता की चुनौती, हिम्मत है तो मुझ पर दर्ज कराए मानहानि का केस। He has been planted by foreign power in the state of India, in our country. He is a planted person. Press conference kon কৰা নাই কাৰণ নহলে কব আকৌ জুবিনৰ ইস্যু ডাইভাৰ্ট কৰা বুলি, যেটো আপুনি এইমাত্ৰই ক'লে। সেইকাৰণে জুবিনক ন্যায় প্ৰদান কৰাৰ কামটো কৰি লৈ ইটো কামত হাত দিম। क्या कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के करीबी गौरव गोगोई पाकिस्तान के एजेंट हैं? क्या उन्हें किसी मकसद से भारत भेजा गया है? कांग्रेस पार्टी के सांसद गौरव गोगोई को लेकर लंबे वक्त से कुछ ऐसे ही सवाल हर किसी के जहन में हैं। अब एक बार फिर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई के पाकिस्तान कनेक्शन पर बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया है कि गौरव गोगोई 100% पाकिस्तान का एजेंट है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका आरोप है कि उन्हें बाहरी शक्तियों द्वारा देश में प्लांट किया गया है। साथ ही सीएम हिमंता गौरव गोगोई को चुनौती दे रहे हैं कि अगर मैं गलत कह रहा हूं तो तुम ये साहस करो, ये हिम्मत दिखाओ, मेरे खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराओ। ये चुनौती भी गौरव गोगोई को सीएम हिमंता की तरफ से दी गई है। सीएम हिमंता लगातार गौरव गोगोई को लेकर ये बड़े और चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं। हाल ही में एसआईटी रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री को सौंपी गई है। हालांकि उस एसआईटी रिपोर्ट में क्या क्या है गौरव गोगोई को लेकर, ये आने वाले वक्त में खुलासा होगा। लेकिन इस बीच एक बार फिर से गौरव गोगोई पर सीएम हिमंता बरसे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि जो असम कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो लोकसभा में सांसद हैं, गौरव गोगोई, वो पाकिस्तान के एजेंट हैं। इस बात के सबूत मेरे पास हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक मुख्यमंत्री के तौर पर ऐसा कह रहा हूं, अगर उनमें साहस है तो वो मेरे खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराए। क्या कहा सीएम हिमंता ने, जरा सुनिए। गौरव गोगोई पाकिस्तानी एजेंट है, पियोरली पाकिस्तानी एजेंट। और मैं कोৱা কাৰণে সাহস আছে যদি মোৰ ওপৰত ডিফামেশন কেছও দিয়ক। হি ইজ এ পিওর পাকিস্তান এজেন্ট। মোৰ লগত যিমান তথ্য আছে মই যিদিনাখন আপোনালোকক দিম, সিদিনাখন আপোনালোকে গম পাব হি ইজ এ 100% পাকিস্তানী এজেন্ট। He has been planted by foreign power in the state of India, in our country. He is a planted person. আৰু তাৰ উপযুক্ত প্ৰমাণ লৈ মই কথাটো কৈছো। নিয়ম মতে ইলেকশ্যন আছে বুলি, ইলেকশ্যন নাথাকিলেতো মই আৰু কঠোৰ হৈ দেখুৱাই দিলোহেঁতেন। কিন্তু ইলেকশ্যন আছে, কিবা এটা কৰিলে মানুহে ক'ব যে পলিটিকেল কাৰণত কৰিলে। নহ'লে মোৰ হাতত ইমান দিন যিমানখিনি তথ্য আছে তাৰ পিছত তেওঁ আসলতে মুকলিভাৱে ঘূৰি থাকিবই নোৱাৰে। কোনোবাই ভাবি আছে যে কাগজ নাই নেকি, 10 ছেপ্টেম্বৰত দেখুওৱা নাই, কিন্তু ময়ে হয়। মই যি কৰিব লাগে টাইমত কৰিমেই, যি কৰিব লাগে 100%। আৰু হি ইজ এ পিয়ৰ পাকিস্তান এজেন্ট এণ্ড এজ এ চিফ মিনিষ্টাৰ মই কৈ আছো, হি ইজ এ প্লান্টেড পাৰ্চন। মই এজ এ চিফ মিনিষ্টাৰ কৈ আছো। খালি প্ৰেছ কনফাৰেন্সখন কৰা নাই কাৰণ নহলে কব আকৌ জুবিনৰ ইস্যু ডাইভাৰ্ট কৰা বুলি, যেটো আপুনি এইমাত্ৰই ক'লে। সেইকাৰণে জুবিনক ন্যায় প্ৰদান কৰাৰ কামটো কৰি লৈ ইটো কামত হাত দিম। হ'ব। तो आपने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को सुना। वो एक बार फिर से बिल्कुल वैसे ही दहाड़ रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि गौरव गोगोई पाकिस्तान के एजेंट हैं। वो किसी मकसद से ही भारत में रह रहे हैं। हालांकि जब लगातार ये आरोप उन पर लग रहे हैं तो गौरव गोगोई और उनकी पार्टी के नेता इन आरोपों को बेबुनियाद और आधारहीन बताकर लगातार खारिज करते आए हैं। लेकिन सीएम हिमंता ये कह रहे हैं कि उन्हें हमारे देश में किसी विदेशी शक्ति द्वारा भेजा गया है। वो एक प्लांटेड व्यक्ति है। मैं ये तथ्य के साथ कह रहा हूं, एक मुख्यमंत्री के रूप में कह रहा हूं कि वो पूरी तरीके से पाकिस्तान के एजेंट है। लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट जो उनके पास है उसको लेकर वो कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे,
कब वो खुलासा करेंगे? जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जुबीन गर्ग को न्याय दिलाने के बाद मैं इस बात को साबित करूंगा कि गौरव गोगोई 100% पाकिस्तान के एजेंट है। यानी अगर ये बात वाकई सच साबित होती है तो न सिर्फ गौरव गोगोई बल्कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है ये खुलासा। और साफ तौर पर कई बार सीएम हेमंता तो लगातार ये खुलासा कर ही रहे हैं, ये दावा कर ही रहे हैं कि वो पाकिस्तान के एजेंट हैं, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा से लेकर असम में पहुंचकर भी हमला कांग्रेस पार्टी पर बोला और ये कहा कि असम का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में नहीं हो सकता जो बार बार पाकिस्तान जाते हैं। ये बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जरिए कही गई थी। लेकिन अब सीएम हेमंता जो ये दावा कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जुबीन मामले की जांच पूरी होने के बाद मैं बाकायदा इस बात के पूरे सबूत दूंगा कि कैसे जो गौरव गोगोई है वो 100% पाकिस्तान के एजेंट है। उन्होंने कहा कि सबूतों को साझा करने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक नहीं बुलाई है, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि जुबिन की मौत मामले से ध्यान हटाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। गौरव गोगोई की पत्नी ब्रिटिश मूल की है। हेमंता और बीजेपी दोनों कांग्रेस नेता की पत्नी को लेकर उन पर पाकिस्तानी एजेंट होने का आरोप लगातार लगाते आए हैं। और जहां तक बात गौरव गोगोई जो कि कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, असम से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, दरअसल वो खुद ये मानते हैं कि हाँ उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया है। 2015 में गौरव गोगोई ने पाकिस्तान हाई कमीशन का दौरा किया। आरोप है कि यह दौरा भारत की आंतरिक मामलों में पाकिस्तान की हस्तक्षेप के विरोध के बीच हुआ और गोगोई के पास कोई आधिकारिक विदेश नीति भूमिका नहीं थी। हेमंता बिस्व शर्मा का दावा है कि इस दौरे के दौरान गोगोई ने संसद में भारत की रक्षा और सैन्य मुद्दों पर सवाल उठाए जो संवेदनशील थे। सिर्फ गौरव गोगोई ही नहीं, उनकी पत्नी एलिजाबेथ के भी पाकिस्तान के साथ कनेक्शन है। ये लगातार दावे सीएम हेमंता के जरिए किए गए हैं। एलिजाबेथ ने 2011 से 15 के बीच क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट नॉलेज नेटवर्क के लिए काम किया, जहां वो भारत नेपाल प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करती थी। लेकिन आरोप है कि इसी दौरान वो पाकिस्तान में भी काम कर चुकी है और लीड पाकिस्तान नामक एनजीओ से वो जुड़ी रही, जो कि पाकिस्तानी सरकार, सेना और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई से जुड़ा है। तो ये गंभीर जो कहीं ना कहीं कनेक्शन है वो निकलकर सामने आए हैं। सीएम हेमंता का दावा है कि एलिजाबेथ का पाकिस्तानी अधिकारी अली तोकीर शेख जो कि पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन का एडवाइजर है, उससे करीबी संबंध था। वो इस्लामाबाद में लंबे समय रही और शादी के बाद भी वो पाकिस्तान गई। बीजेपी का कहना है कि एलिजाबेथ को भारत आने के लिए वीजा लेते समय पाकिस्तानी एजेंसियों से संबंध छिपाए गए और गौरव गोगोई ने अपनी राजनीतिक पहुंच का वहां तक इस्तेमाल किया। तो ये तमाम चीजें हैं जो लगातार खुलासे के तौर पर सामने आ रही हैं। और वहीं पर सीएम हेमंता ने फरवरी 2025 में पोस्ट किया, आरोप लगाए। तब से कहीं ना कहीं असम की सियासत इस मुद्दे को लेकर गरमाई हुई है। खासतौर पर 2026 से पहले कहीं ना कहीं चुनावी माहौल को देखते हुए ये मुद्दा खूब उछलेगा। लेकिन इंतजार रहेगा कि हेमंता जो ये आरोप लगा रहे हैं, जो ये खुलासा कर रहे हैं, इसमें कितना दम है, क्या वो वाकई सबूतों के साथ इन्हें साबित करेंगे, आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।